राजीव और शर्मिला भी अपने काम से निकल गए थे। शर्मिला ने जाते जाते अभिनव से कहा, ये सारे बर्तन साफ कर देना। यह सुनते ही अभिनव का मन किया कि वो शर्मिला का मुंह तोड़ दे। अगर वो अनन्या की मां नहीं होती तो अभिनव उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर याद रखती। घर में काम करने वाली नौकरानियों का अंबार लगा हुआ था, फिर भी वो बर्तन अभिनव से धुलवाती थी। अभिनव ने अपने आप को शांत किया और सारे बर्तन धो दिए। जैसे ही वो रसोई से बाहर आया तो इतने में उसका फोन बज उठा। ये अकरम का फोन था। हेलो अकरम, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग टाइगर, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैंने कहा ही था तुम्हें कि मैं रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अभिनव ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि अभिनव कमरे के अंदर जा पाता, इतने में दरवाजे की घंटी बज उठी। वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चलो, ये बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी तुम केयरलेस मत हो जाना और रेस्ट करना, बिकॉज यू नो वी ऑल रेस्ट अपॉन यू, अकरम ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। अभिनव ने यह कहकर उसकी बात पर सहमति जताई। फिर अकरम ने आगे कहा, ठीक है, तुम भी चिंता मत करना, हम भी इस पर एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि इस हमले में दिक्पाल का हाथ हो। जिस दिन तुम अपने पिता की प्रॉपर्टी देखने गए थे, उसी दिन तुम्हारे ऊपर यह हमला हुआ है। मुझे तो लगता है कि दिक्पाल अलायना के ऊपर किसी से नजर रखवा रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अकरम, शांत हो जाओ। तुम्हें इस हमले के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हमले का दिक्पाल से कोई लेना देना ही नहीं है, अभिनव ने समझाया। तो फिर किसका हाथ इस हमले के पीछे? गुड़गांव में किसकी इतनी औकात हो गई कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सके? अकरम ने ऊंची आवाज में कहा। अकरम, मैं कह रहा हूं ना, शांत हो जाओ। ये जिसका भी काम है मैं खुद ही उससे निपट लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभिनव ने अकरम को शांत करवाया और दरवाजा खोल दिया। फोन पर अकरम ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। दरवाजे पर चाहत खड़ी थी। चाहत काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने चाहत की आंखों में देखा और बोला, हाय। हेलो, चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत के गाल पर डिंपल पड़ रहा था, जिसे अभिनव ने आज पहली बार नोटिस किया था। चाहत आगे बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सो सॉरी, प्लीज कम। अभिनव ये कहकर होश में आया और अपनी इस हरकत पर हंसने लगा। चाहत अंदर आई और अभिनव ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, लेकिन अनन्या अभी घर पर नहीं है। चाहत ने यह सुनकर अभिनव को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पता है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे तो पता है कि अनन्या घर पर नहीं है। वो नहीं, कुछ और। क्या? याद करो, चाहत ने कहा। अभिनव अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया जो उसे पता नहीं था। तभी चाहत ने उसे कहा, तुम मुझे आज बाहर लेकर जाने वाले थे, याद आया? यह सुनते ही अभिनव तनी भौं से चाहत को देखने लगा और बोला, मैं? हाँ, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे आज बाहर लेकर जाने वाले हो, तभी तो मैं आई हूं। चाहत ने जोर देते हुए कहा, मैंने ऐसा कहा था? अभिनव ने दोबारा पूछा। चाहत ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जोर से हंसने लगी। फिर उसने आगे कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा है। सच बताओ तो मुझे अभी भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। अभिनव फट से बोल पड़ा, ओहो, हम दोनों आज साथ में जिम जाने वाले थे, अब कुछ याद आया? चाहत के ये कहते ही अभिनव को सब याद आ गया, लेकिन अभिनव को लगा नहीं था कि चाहत सच में उसके साथ जिम जाना चाहती थी। पर चूंकि अब वो यहाँ आ चुकी थी, इसलिए अभिनव ने कहा, अरे हाँ, मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, तुम प्लीज बैठो। तभी चाहत ने कहा, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेंगे और तुम उन्हें वही जिम में चेंज कर लेना, क्या कहते हो? नए कपड़े? अभिनव ने शॉक्ड होते हुए कहा, अरे नई शुरुआत है तो नए कपड़े तो बनते हैं ना। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ना जाने क्यों उसे ना नहीं कह पाया और उसके साथ जाने को राजी हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।